Namaste and welcome to this exciting episode of Saptology Debunking Mythology. जरा मैं लाइट्स ऑन कर दूं so that the light is proper. चलिए, आज हम चलते हैं रापा नुई, जिसके बारे में मैंने पेज नंबर 310 में लिखा था. मेरी पुस्तक है द ओरिजिनल एटलस. इसको जरूर आप देखिएगा और मैं अपनी रिसर्च पे प्रोग्राम्स करता हूँ. और अगर आपको हमको सपोर्ट करना है तो बिकम आवर मेंबर और हमको सब्सक्राइब करिए चैनल को. Turn all notifications on unsubscribe for Sathology. तो पेज 310 में मैंने लिखा था, ये जो जगह मैं दिखा रहा हूं आपको, ये चिले के पास में है. चिले के पास में अब देखिए, आज ही यहाँ पे एक बहुत ही बढ़िया इंडस राइटिंग स्क्रिप्ट थी, जो इंडस तो अभी हमारी जमीन है लेकिन पाकिस्तान के कब्जे में है, सिंधु देश में, और सिंधु नदी के पास में है. मोहनजोदारो, हड़प्पा, इंडो स्क्रिप्ट जो थी, और भारत में भी उसके कुछ अंश हैं. लेकिन वहां पर एक स्क्रिप्ट मिली थी जो इंडस स्क्रिप्ट से मैच करती है, राइटिंग स्क्रिप्ट से, जो कि ब्राह्मी लिपि है या कुछ पिक्टोरियल भी हो सकती है कभी कभी. और वहां पे शिव जी की पूजा होती थी, और शिव जी की होती थी, विष्णु की होती थी. वहां पे घंटियां मिली हैं. और मैं थोड़ा क्लू दे दूं आप लोगों को, अगर कोई भारतीय मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर से बात के सुन रहा हो तो वो भी बता दें कि वहां के जो पत्थर निकाले थे एलेक्स कनिंगम ने, जो आर्कियोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया है, वो एलेक्स कनिंगम ने स्थापित करी थी टू प्रूव दैट द एंटायर वैदिक पुराणिक हिस्ट्री इज ए फेक हिस्ट्री, मिथोलॉजी है. इसलिए मैंने जो शब्द बनाया है सथोलॉजी, वो मिथोलॉजी के विपरीत शब्द है अंग्रेजों के लिए यूज करने के लिए. मतलब हमारी सथोलॉजी, इनकी मिथोलॉजी, क्योंकि बाइबलिकल तो पूरी मिथोलॉजी है, पूरी की पूरी झूठ है, काल्पनिक कहानी है, विच अमेरिकन ऑथर्स हैव प्रूव्ड. और अमेरिकन ऑथर्स ने रोमन, जैसे बार्ट अर्नमैन है, ऐसे करके बहुत सारे ऑथर्स हैं, नॉट जस्ट वन, हंड्रेड्स ऑफ रिसर्चेस आर देयर, जिन्होंने प्रूव कर दिया कि रोमन्स ने जीसस का जो मिथोलॉजी बनाया था वो भी एक संस्कृत वर्ड से बनाया था. ईशावास्यम इदम सर्वम, ईश से बनाया था, जो कि भगवान विष्णु को डिनोट करता है, और कभी कभी भगवान शिव जी को भी डिनोट करता है. लेकिन शिव जी और विष्णु में तो कोई फर्क है नहीं, दोनों ही विष्णु के अवतार हैं. एक सतगुण के प्रधान बन जाते हैं, दूसरे तमोगुण के प्रधान बन जाते हैं, क्योंकि दोनों में ही भगवान की शक्ति लगती है, और मेंटेन करने वाले भी भगवान ही है. तो एनीवे, चलिए, तो ये बैकग्राउंड था. तो वो स्क्रिप्ट मैच करती है, जिसकी इमेज मैं आपको भी दिखाता हूँ. सो यू विल, सो वो जो स्क्रिप्ट है वो इधर है. लाइक फॉर एग्जांपल, ये जो स्क्रिप्ट है वो है, अब आप देख सकते हैं, मैं स्क्रीन पे ला रहा हूँ उसको, एंड आई विल पुट माय स्क्रीन वेरी लो सो यू कैन वॉच इट. अभी आप देख रहे हैं इसमें कि इस स्क्रिप्ट में आप देखिए, सारे लेटर्स देखिए, इंडस वैली जो स्क्रिप्ट लिखी जा रही है, वो उसके सिंबल्स देखिए, एग्जैक्टली मैच कर रहे हैं. ईस्टर आइलैंड बोलते हैं लोग. ये कैथोलिक का बीमारी था, जो भी देखते थे उसको अपने नाम पर कर देते हैं, ईस्टर कर दिया. इसमें ईस्टर नाम ही नहीं इसका, वहां पे इसका नाम है रपनुई, मतलब कि नृपेंद्र. नृपेंद्र, राजाओं के राजा, वहां से शब्द आया रापानुई. रापानुई का अर्थ होता है द मास्टर ऑफ द यूनिवर्स, अकॉर्डिंग टू चिलियन लैंग्वेज, चिलियन नेटिव्स की लैंग्वेज में, जहाँ पे आपको जो मापुशे ट्राइब है, वहां पे आपको मालूम है, मैं बहुत रिसर्च कर चुका हूँ, वहां उनके साथ भी रह चुका हूँ. तो वो रेपनुई मतलब नृपेंद्र की है. नृपेंद्र मतलब नृप का इंद्र, टॉप मोस्ट भगवान विष्णु की जगह है वो, एक रापानुई. अब इसके बारे में, अभी इंडस वैली की जो स्क्रिप्ट है, ये आप देख रहे हैं, मेरी स्क्रीन पे आ रही है, एंड सो एग्जैक्टली मैच करती है. अब मैंने इस बुक में क्या लिखा है, आप देखिए ध्यान से. मैंने लिखा है, चिले हैज सीन द मोस्ट सक्सेसफुल रेजिस्टेंस टू स्पेनिश कॉन्किस्टाडोर्स. चर्च में इसको ईस्टर आइलैंड नहीं बुलाना चाहिए, इसको रापानुई बुलाना चाहिए. ईस्टर जो है वो भी चुराया हुआ शब्द है, एस्थर से आता है. एस्थर जो है हमारी दुर्गा देवी का नाम है ना, वहीं से आता है उनका शब्द ईश्वरी, एस्थर. और भी अनेक संस्कृत के शब्द हो सकते हैं, मैं थोड़ा उसमें पुरानी संस्कृत में मैं नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि मुझे उस पर रिसर्च करनी पड़ेगी. तो वहां से एस्थर आ रहा है. तो ये क्या होता है कि जब भी आप रोमन लेटर्स में लिखते हैं तो हर चीज का प्रोनाउंसिएशन खराब हो जाता है. तो मेरा आप लोगों से ये आग्रह भी होगा कि कम से कम यूज करें वेस्टर्न वर्ड्स या रोमन लेटर्स,
कम से कम यूज करें। जैसे अगर आपको हिंदी, मराठी या कोई भी भारतीय भाषा लिखनी है, तो वहाँ की जो ओरिजिनल स्क्रिप्ट हो, देवनागरी हो, उसी का प्रयोग करें, बाकी कुछ भी प्रयोग ना करें। चलिए, तो मैंने लिखा था ये 310 पेज पे, चिले हैज सीन द मोस्ट सक्सेसफुल रेजिस्टेंस टू स्पेनिश conquistadors, लेकिन however their mestizo population and current political dispensation has managed to destroy their indigenous populations. See, जो सबसे बड़ा डिस्ट्रक्शन किया, जैसे क्या करते थे ये लोग, जैसे भारत में इन्होंने एंग्लो इंडियंस बनाया, वैसे यहाँ पे इन्होंने कर दिया मेस्टिजो। द ओरिजिनल कास्ट प्रॉब्लम इन द वर्ल्ड इज डन बाय द स्पेनिश कॉन्किस्टाडोर्स। स्पेनिश स्पेनिश कास्ट सिस्टम क्या होता है, मैं आपको दिखाता हूँ अभी। आई शेयर दिस टैब। तो अगर स्पानियोल मतलब यूरोपियन स्पानियोल प्लस इंडियो, अगर कोई मेल हिस्पैनिक जो चर्च से आया है, कैथोलिज्म चर्च से आया है, बड़ा आतंकवादी करका वो संगठन है, पूरा का पूरा बदमाश है। स्पेनियोल विद इंडियो उसको बोलते हैं मिस्टीजो, ठीक है। तो ये लोग शादी नहीं होने देते थे, अगर स्पेनिश महिला की शादी नहीं करने देंगे किसी नेटिव के साथ, जो नेटिव है उसको बोलते थे इंडियो, मतलब इंडिया से है, तो ये लोग बोलाते थे। यहीं से वर्ड है इंडियन। अगर मिस्टीजो कॉन स्पानियलो, अगर मिस्टीजो की शादी होती है किसी स्पेनिश वुमन के साथ, उसको बोलते हैं कास्टीजो, ओके, कास्टीजो। फिर अगर कास्टीजो की शादी स्पेनोला के साथ होती है, उसको बोलते हैं स्पानियोल, ओके, वहां पे स्पेनियल बन गया। स्पेनियल की शादी होती है मोरा के साथ, बोलते हैं मुलातो, मतलब काले आदमी के साथ। और मुलातो की शादी स्पेनियल के साथ होती है, उसको बोलते हैं मोरिस्को, ये सरनेम्स भी है। मोरिस्को की शादी होती है स्पेनियोलो के साथ, बोलते हैं चीनो। और चीनो की शादी होती है इंडियो के साथ, फिर होती है साल्ता पितास, साल्ता आहास। साल्ता आहास की शादी मुलातो के साथ होती है, तो उसको बोलते हैं लोबो, ये सरनेम्स भी है। लोबो की शादी चीनो के साथ होती है गिबारो, और गिबारो की शादी होती है मुलातो के साथ अल बराजादा। आप ये सारी आप देख सकते हैं, सबके सरनेम्स यही है, सारे रेसिस्ट सरनेम्स। स्पेन में अभी आप मैक्सिको में जाएंगे, ये सब सरनेम्स मिलेंगे, मैक्सिको में, चिले में, हर जगह। अल्बराजादो की शादी होती है नीग्रो के साथ, बोलते हैं कन्हुलो, कन्बुलो। कन्बुलो की शादी इंडियो के साथ होती है तो सनबाइजो। सनबाइजो की शादी लाबा के साथ होती है तो कल्पमुलातो। कल्पमुलातो की शादी कन्बुजा के साथ होती है तो तीन तीन अलर्क। कितनी कास्ट बनाई इन्होंने, 16 कास्ट बनाई, 16। इसी को कॉपी करके हरपट हो प्राइज ली ने भारत में बनाई कास्ट सिस्टम, ठीक है। कास्ट भारत से है ही नहीं, यूरोपियन प्रॉब्लम है, भारत में नहीं होता, ओके। तो जातिवाद जो बोलते हैं सब बकवास, जातिवाद जो बोलते हैं ये सब कम्युनिस्ट एजेंडा है, कैथोलिक एजेंडा है। और तेंते कोलेर मुलातो के साथ होती है तो नोजे, पता नहीं क्या नाम है। और विपिन दिएदो देन इंडियो के साथ तरंतरा। ये ऑफिशियल कास्ट सिस्टम है भाई लोग, इसी को कास्ट सिस्टम बोला जाता है। अब चले आते हैं अपने टॉपिक पे, ठीक है। अपना टॉपिक कौन सा है, रापानुई। रापानुई में अब ये था स्पेनिश कॉन्किस्टाडोर्स, जिसको सभी लोग चिढ़ते हैं पूरे लैटिन अमेरिका में। दे हेट देम, दे वांट टू गो बैक टू देयर रूट्स। चर्च को उखाड़ के बाहर फेंकते हैं, चर्च आज भी इनको लूट रहा है। अगर भारतीय मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर बात करना चाहती है, इस तरह के डेटा पे बात करें और लोगों को बताएं। अब हम इसके आगे चलते हैं कि नाउ Rapa Nui Islands carry an important place of pilgrimage and also as a first point of defense of the native indigenous populations in South America. तो वहां पे जब ब्रिटिश अटैक कर रहे थे या फिर जब फॉरेन के कुछ अटैक होते थे, दिस वाज द फर्स्ट प्लेस ऑफ डिफेंस। और वहां की जो सारी मूर्तियां हैं दक्षिणी दिशा में देख रही हैं। क्यों देख रही हैं, क्योंकि उनको बहुत सारे आक्रमण वहां से होते थे और किसी का इंतजार कर रही है। कोई आता था वहां से, कोई आया था वहां से, वो कौन था। और इसका चिन्ह आपको मिलता है सुग्रीव की यात्रा से। सुग्रीव जब जाते हैं दक्षिणी दिशा से ही जाते हैं,
टू सूर्य की सेना जो वनित वानर जाते हैं, वनित वानर वहीं से जाते हैं टू लुक एट द प्लेस फ्रॉम वेयर द सन राइजेस। उसी के अगर आप नॉर्थ पे चलेंगे चिलियन बॉर्डर से तो आप बोले कैनेडा पराकास पहुंच जाएंगे, जिसके बारे में मैंने लिखा है अपनी पुस्तक में, वन एरो वन किल में लिखा है कि उसमें किस तरह वहां पे त्रिदिशिरा जो इंद्र को भी बोलते हैं और विष्णु को भी बोलते हैं, इंद्र और विष्णु की पूजा इंटरचेंजेबली होती है, ठीक है? क्योंकि कभी कभी इंद्र इंद्र इंद्रारी व्याकुलम लोकम हृदयंती युगे युगे, यू नो, एते चाम सकला पुंसा कृष्णास्तु भगवान स्वयं इंद्रारी व्याकुलम लोकम हृदयंती युगे युगे। तो मतलब जो युग हर युग में इंद्रारी व्याकुलम लोकम, और तो इसलिए विष्णु की पूजा भी होती है, तो इसलिए त्रिदिशेश्वरा उसको बोला जाता है, तीनों दिशाओं के स्वामी। ओके, भगवान विष्णु को भी बोला जाता है। और अच्छा, अब हम चलते हैं आगे, क्योंकि एक दिशा जो होती है दक्षिणी दिशा होती है, उसको काउंट नहीं किया जाता, उत्तरी पूर्वी पश्चिम, क्योंकि दक्षिणी दिशा में उसको काउंट नहीं करते वो लोग। तो आप ये भी उसको बोल सकते हैं सतगुण रजगुण गुण त्रिवेद, तो ये पुराने नाम है। ओके, वैदिक, ऐसा कोई वैदिक काल ऐसा नहीं होता, वैदिक काल अलग होता है, वैदिक काल आज भी चल रहा है क्योंकि हम कलयुग में है, 28वें कलयुग में है। ओके, सो नाउ लेट्स गो टू द बुक अगेन, और मैं आपको उस पर आता हूँ। दिस आइलैंड इज लोकेटेड ऑफ द कोस्ट ऑफ चिले at geographic coordinates 270500 109 2154 west. The traditional worship includes worship of a birdman similar to भगवान विष्णु in सनातन धर्म। इसको बोलते हैं मोआई। अब मैं आपको वहां की जगह दिखाता हूँ, आपको you'll be shocked। सनातन धर्म पूरी पृथ्वी पे था। अब आप देख रहे हैं जो कैलाश पराकाश मैंने बताया था, जहां पे मेरा पॉइंटर है वो इधर है। ओके, थोड़ा सा लीमा से थोड़ा सा साउथ की तरफ है, और उधर जो है वहां पे केरला पराकास है, और ये है ईस्टर आइलैंड। मतलब ये वही पथ है जो वणिक वानर ने लिया था, और तब समुद्र का लेवल बहुत नीचे था, तो ये सब जगहों से होकर वो टापू टापू से होके हुए 1 लाख वानर वहां गए थे सीता माता की खोज करने के लिए। ओके, ये क्योंकि आप चूंकि जो फुटबॉल अर्थ का जो मैप दिखाया जाता है वो वैसा नहीं है, आपको ग्लिसन का मैप देखना पड़ेगा जो 1892 में आया था। वो मैं अभी दिखाऊंगा नहीं तो लोग बहुत उस पे क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि हमारे शास्त्रों में पृथ्वी की ज्योग्राफी कुछ और है। चलिए, अब हम चलते हैं आगे, मोआई। अब मैं आपको ये जगह दिखाता हूँ। ये देखिए, ये पूरी जगह है, और ये सारे द्वीप जो थे भरे हुए, इतनी छोटा सा आइलैंड है, और इट्स इन द मिडल ऑफ द पैसिफिक ओशन, बट इज अ मेजर टूरिस्ट स्पॉट है। इट टेक्स ऑलमोस्ट 3-4 आवर्स ऑफ स्मॉल फ्लाइट टू गो देयर। स्मॉल फ्लाइट नहीं बोल सकते उसको, बट एनीवे, और बोट से भी लोग जाते हैं वहां ईस्टर आइलैंड में। अब आ गए यहाँ पर, क्योंकि इस जगह का इतना ज्यादा, यू विल सी लॉट ऑफ, इट्स अ वेरी टूरिस्ट स्पॉट भी है, और इट्स ए प्रोमिनेंट लोकेशन जिसको ढूंढा था कुछ स्पेनियर्ड्स ने, लेकिन उसके पहले लोग वहां रह रहे थे। तो जस्ट बिकॉज स्पेनियर्ड ढूंढा इसका मतलब नहीं कि वहां लोग रह नहीं रहे थे, पहले भी रह रहे थे। और ये जो है इस समय चिलियन गवर्नमेंट के कंट्रोल में है। यहाँ पे वो मिलिट्री बेस बनाना चाहते थे, लेकिन कुछ कारणों से मिलिट्री बेस नहीं बनाने दिया, विच इज वेरी गुड थिंग। तो नाउ यहाँ पे इसको बोलते हैं मोआई। लार्ज लार्ज स्टोन स्टैचूज रिप्रेजेंटिंग द डिफेंडर्स, ये स्पेनिश नैरेटिव है। सिमिलर टू द स्टैचूज फाउंड नियर लेक तितिकाका। तितिकाका को हम विरोचन भी बोलते हैं, विरोचन का जो प्रहलाद के पुत्र हैं, और ऑन द बोलीविया पेरू बॉर्डर, उस पे मैं आपको अलग एक बताऊंगा वहां पे क्या इंपॉर्टेंस है। नास्का लाइंस भी उस तरफ है, और उसका क्या इंपॉर्टेंस है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है फ्रॉम द स्पिरिचुअल पर्सपेक्टिव। अगर आप लोग सपोर्ट करते हैं तो वहां पे बहुत जब मैं जाके वीडियोस भी बनाऊंगा, एंड यू कैन सपोर्ट मी फ्रॉम देयर। जो क्रिश्चियनिज्म और कैथोलिज्म के फॉलोअर्स हैं, इसको इन्होंने ईस्टर आइलैंड बनाया क्योंकि लोकल कल्चर ऑफ कलेक्टिंग बर्ड एग्स फॉर फूड। इसका मतलब यहाँ पे लोग रह रहे थे, और कॉन्क्विस्टाडोर्स ने वहां पे मारा भी बहुत सारे लोगों को, और कन्वर्ट भी बहुत सारा किया, यहीं पे कन्वर्ट किया।
तो ये जो हिस्ट्री है आइलैंड की, इसमें मतलब ये आराधना के और ये सब दक्षिणी दिशा में देख रहे हैं किसकी तरफ, लोकालोक पर्वत की तरफ। लोकालोक पर्वत को ही अंटार्कटिका बोलते हैं। उसके दूसरी तरफ कुछ और है। अब मैं उसके बारे में आप मेरी बुक के एंड में पढ़ सकते हैं, व्हाट इज देयर इन डिटेल। ओके, दिस इज द बुक। तो ये इसका एक सत्य है। तो अब तो इसका कंफर्म्ड हो गया कि इसका जो लिंकेज है सनातन धर्म से है। ये तो कंफर्म्ड हो गया। तो पहले क्या होता था, जब मैं लिख रहा था, लोगों ने बोला कि आप जो है यू आर मतलब आप कुछ बोल रहे हैं। अब तो यहाँ पे इंडस स्क्रिप्ट भी मिल गई है। ओके, सो नाउ इट इज कंफर्म्ड। ये पहले भी थी, मेरे पास थी, बट इट वाज नॉट सो वाइडली प्रेजेंटेड। अब इसमें वाइडली प्रेजेंटेड है। और जो मैं आपको बता रहा था ले तितिकाका पे, सेम फिलॉसफी इज देयर। मैंने लिखा है उसके ऊपर कि Atacama giant geoglyph in the north of Chile is located at geographic coordinates. The general information, and this is for the in the Ramayana, the reference is Ananta with 1,000 heads visible on top of a hill. आज भी उन पहाड़ियों का नाम अनंत ही है। तो मैं चाहता हूं कि मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर एंड अदर प्लेसेस should use my research and use my books for actually identifying these places. उनको भारत से कनेक्ट किया जाए। अब तो there is a documented proof also, which I have presented in my books, as well as it is available now on public forum. और जिस ऑथर ने उसको प्रेजेंट किया है, मे बी he has referred to my research also. So आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। सनातन धर्म रियल है, रामायण महाभारत रियल है, उसके सारे ज्योग्राफिक प्रूफ्स मिलते जा रहे हैं और भूमि देवी हमको दे रही है कि हमको अपना विश्वास आगे बढ़ाना चाहिए। एंड पीपल हु आर इन चिले एंड अदर प्लेसेस वांट टू फॉलो द ओरिजिनल कल्चर, देन फॉलो द, यहाँ पे एक ही मंत्र का जप होता है पूरे मपुचे ट्राइब में, वो है ओम। ये उनका साउंड है। सो दे शुड गो बैक टू द रूट्स। अभी कोई जरूरत नहीं है कोलोनाइजेशन की, क्योंकि ये कैथोलिसिज्म में सबको गरीब रखता है, गरीबी में सबको मार देता है और पैसा खींचता रहता है। थैंक यू ऑल वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग दिस शो। नमस्ते, जय जगन्नाथ, एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू सपोर्ट अस इन आवर रिसर्च। शेयर दिस वीडियो वाइडली, शेयर आवर सैथोलॉजी वीडियोस वाइडली टू एवरीवन यू नो, जो भारत में हो या भारत से बाहर हो। एंड पीपल कैन यूज ट्रांसलेटर एप्स टू ट्रांसलेट। मैं हिंदी में बात करता हूँ, बहुत सारे अमेरिकन जो हैं ट्रांसलेटर एप्स खरीदते हैं यहाँ पे, एंड दे हियर माय वीडियोस, क्योंकि ट्रांसलेटर एप्स आर वेरी एक्यूरेट नाउ। नमस्ते एंड जय जगन्नाथ, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट शो।